का भव्य मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाए। लंबे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप भी आज हो जाएगा। इसलिए आज इस ऐतिहासिक दिन को हम सब लोग सेलिब्रेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए। जहां आपकी बात हो, आपसे सरोकार रखी हुई बातों को रखा जाए और आपकी भावनाओं का भी पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक कद्र किया जाए, वो चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। और आज जो विषय लेकर के हम आपके सामने आए हैं, वो विषय ही आपको भीतर ही भीतर काफ़ी संतुष्ट और खुश भी करेगा। यदि आप राम के भक्त हैं, श्री राम के प्रति आपकी आस्था है, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आज भारत में वो काम हो रहा है जो पिछले 492 वर्षों से लंबित था। यानी कि श्री राम के मंदिर के आज शुभारंभ की शुरुआत होने वाली है। 12:40 पर शिलान्यास और फाउंडेशन का जो ईंट है, चांदी का ईंट, वो रख दिया जाएगा और आज से शुभारंभ हो जाएगा विधिवत रूप से। आपको पता है कि एक लंबी लड़ाई लगभग 5 सदियों से चला आ रहा है और 5 सदी से चली आ रही ये लड़ाई और राम मंदिर निर्माण की जो कल्पना थी, वो आज साकार होने जा रही है। एक लंबी लड़ाई के बाद सभी पक्षों ने इस पर अपनी सहमति भी जता दी है और न्यायालय का आदेश भी आ गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाउंडेशन का ईंट रखेंगे और आज शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, इसकी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की बातें झेलनी भी पड़ी है और कॉम्युनल तक कहा गया है। कई तरह की तैयारियां हुई हैं, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, यहाँ बिहार में आकर के लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया, लालू प्रसाद ने रथ रोका और उस समय आर.के. सिंह थे यहाँ के पदाधिकारी, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जदयू में काफी खुशी है। नीतीश कुमार जो लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधे रहते थे, उन्होंने और उनकी पार्टी ने भी इसका तहे दिल से स्वागत किया है और यह कहा है कि 5 दशकों से, 5 सदियों से जो लंबित था, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुभारंभ करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को तरजीह दिया। इस पर बयान भी आ चुका है और पार्टी के जदयू के प्रखर प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। अयोध्या में 492 साल बाद इतिहास की एक करवट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की अनेक विभूतियां आज दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव भगवान राम की भव्य मंदिर के आधारशिला पूजन के अवसर पर उपस्थित हुए। निसंदेह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस प्रश्न पर किसी सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और एक नए युग का सूत्रपात और निसंदेह भगवान राम के इस मंदिर के निर्माण के साथ एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप भी आज हो जाएगा। आपने सुन लिया कि राजीव रंजन की भावनाएं क्या है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस पर आरएलएसपी के तरफ से भी जो लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करती रही है, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करती रही है, वहां से भी बयान आ गए हैं। माधव आनंद जो कि लगातार बिहार को एक बेहतर राज्य, एक समृद्ध राज्य की तरफ ले जाने के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बयान देते रहते हैं, आज उन्होंने भी इस मंदिर निर्माण के शुभारंभ को का बहुत बहुत स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि राम एक ऐसे आदर्श पुरुष थे, एक ऐसी छवि हैं जिनका अनुसरण करना और उनकी प्रासंगिकता खास करके बिहार और देश की वर्तमान स्थिति में बहुत जरूरी हो गया है। एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने जिस तरह से चीजों को रखा
और जनता के लिए जितना अपने आप को समर्पित किया, अपने परिवार के लिए समर्पित किया, अपने वरिष्ठ लोगों के लिए, अपने माता पिता का जिस तरह से उन्होंने आदर किया, ये अगर आज के समय में आत्मसात कर लें राजनीतिक लोग तो फिर से राम राज्य स्थापित हो सकता है। सुनिए क्या कहा है माधव आनंद ने। आपको इस बात को भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ जिस तरह से माधव आनंद ने बातों को रखा है, उस बात की बारीकियों को आप बेहतर ढंग से अगर पूरा ध्यान से सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आरएलएसपी के सेकंड इन कमांड माधव आनंद ने जो बातें रखी है उस बातों का महत्व और अर्थ क्या है। आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भगवान राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। मैं भारत की सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण आज यह राम मंदिर जो करोड़ों भारतीयों का एक सपना था वो फलीभूत होने जा रहा है। साथ ही साथ मैं सार्वजनिक जीवन में जितने भी लोग हैं उन सब को आज भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलने की जरूरत है। आज उनकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए आज इस ऐतिहासिक दिन को हम सब लोग सेलिब्रेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए घर में जैसो करें और भगवान राम सबको जो है सबकी भलाई करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जैसा कि आपने सुन लिया, अब सारी चीजें आपके साथ है। हम इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और एक भजन आपने जरूर सुना होगा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन भव भय दारुणम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।